से कोई एक लड़का उनके कंधे पर अपना बायां हाथ, उसके दाएं हाथ में एक च्यवनप्राश का एक डब्बा था और प्रीति कुछ समझ पाती इससे पहले वो लड़का और उसके कुछ अंश जो थे। नमस्कार दोस्तों आज मैं जिस घटना की कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं, आप यकीन मानिए कि जब आप इस कहानी को सुनेंगे तो यह कहानी आपको रूह कपा देगी। आप सिहर जाएंगे दोस्तों। यह घटना थी जिस पर उस वक्त के जज जो फैसला सुना रहे थे, उन्होंने एक ऐसी बात लिखी थी जो वाकई बड़ी दुखदायक थी। आपने शायद ही आज से पहले यह सच्ची घटना कहीं सुनी होगी। तो दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसी तस्वीरें भी दिखाऊंगा जो शायद आपको सोचने पर मजबूर कर सकती है। तो आप इस वीडियो में आखिर तक मेरे साथ बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वसीम और आप देख रहे हैं वक्त कहानी की क्राइम चैनल पे। तो चलिए दोस्तों, मैं अपनी कहानी को शुरू करता हूँ। आप अपना विचार जरूर लिखिएगा कहानी के कमेंट बॉक्स में। कहानी की शुरुआत होती है दिल्ली से 1 मई साल 2013 की शाम को 3:42 पर एक हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से एक ट्रेन दिल्ली से मुंबई के लिए रवाना होती है, जिसमें सैकड़ों मुसाफिर सफर कर रहे थे और इन्हीं मुसाफिरों में एक 23 साल की प्रीति राठी भी सफर कर रही थी, जो दिल्ली के नरेला इलाके में रहती थी। और दोस्तों, ये प्रीति राठी देखने में बेहद ही खूबसूरत थी और ये लड़की सभी से बड़े ही प्यार से और अदब के साथ बात किया करती थी। इसके साथ ही प्रीति पढ़ाई लिखाई में भी बेहद ही होशियार थी, जिस कारण उसकी जॉब नौसेना में बतौर एज ए नर्स के तौर पर लग गई थी और यह दिल्ली से मुंबई इसी नौकरी को ज्वाइन करने के लिए जा रही थी। और उस वक्त उस ट्रेन में प्रीति के साथ साथ उसके पापा और उसकी मौसी भी मौजूद थी। लेकिन यह तीनों एक खबर से बेहद ही अनजान थे कि उसी ट्रेन के उसी डब्बे में उसके साथ एक और शख्स था, जो अपना चेहरा छुपाए उनकी सीट से कुछ ही दूरी पर बैठा हुआ था, जिसकी निगाहें उन तीनों पर ही थी। और अपने अलावा उन्होंने जो अपना चेहरा इसलिए छुपा करके रखा था कि कहीं उसको कोई पहचान न ले और वह कहीं पकड़वा न जाए। वो पकड़ा जाता तो शायद इतना दिल दहला देने वाला कांड न हुआ होता। और दोस्तों, उस रात प्रीति राठी उस डब्बे से 2-3 बार अपने बाथरूम की ओर भी जाती है और वो शख्स अपना चेहरा ढके हुए प्रीति को देख रहा था, उस पर नजरें जमाए हुए था। दोस्तों, ट्रेन में उस रात भीड़ बहुत ज्यादा थी, उस शख्स की हिम्मत नहीं पड़ रही थी कुछ करने की। तभी दोस्तों, पूरी रात ट्रेन के सफर को कंप्लीट करने के बाद तकरीबन 8 सवा 8 बजे के आसपास ट्रेन मुंबई के बांद्रा रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाती है। और दोस्तों, इस दिन के लिए बेहद ही खूबसूरत थी, बेहद ही खुश था प्रीति राठी के लिए वो दिन, क्योंकि वह पहली बार मुंबई में कदम रखने जा रही थी। लेकिन उस मासूम प्रीति को कहां पता था कि उसके साथ इतना भयानक कांड थोड़े ही मिनटों के बाद होने जा रहा है। दोस्तों, बांद्रा रेलवे स्टेशन पर रुकी हुई ट्रेन थी और सभी लोग अपना सामान लेकर के उतर रहे थे और प्रीति और उसके पापा और मौसी अपना सामान उठाकर नीचे उतरने की तैयारी करने लगे। और भीड़ के साथ साथ यह ट्रेन के गेट के पास आ जाते हैं और प्रीति के पापा और मौसी रेलवे स्टेशन पर उतर जाते हैं और पीछे से प्रीति भी उतर जाती है। प्लेटफॉर्म संख्या 2 पर प्रीति अपने पापा और मौसी के साथ कुछ कदम पीछे चल रही थी और इस जगह को देख करके वो बेहद ही खुश नजर आ रही थी। दोस्तों, प्रीति राठी अपने आंखों में अपने कैरियर को लेकर के बड़े बड़े सपने संजोए थे और यह जॉब लग पाना भी उनका एक बहुत ही बड़ा ड्रीम था। वो अपनी मेहनत से ही इस ड्रीम को पूरा किया था। प्रीति रेलवे स्टेशन पर आगे बढ़ रही थी तो उन्हें एहसास होता है कि वो अपने पापा और अपने मौसी से बहुत पीछे रह गई है। इसीलिए वो अपनी स्पीड को तेज करती है और प्रीति अपने पापा मौसी के पास पहुंचने ही वाली थी कि अचानक से कोई एक लड़का उनके कंधे पर अपना बायां हाथ देता है। तो प्रीति अचानक से पीछे मुड़ती है तो पीछे एक लड़का जिसका चेहरा कपड़े से ढका हुआ था, उसके दाएं हाथ में एक च्यवनप्राश का एक डब्बा था और प्रीति कुछ समझ पाती इससे पहले वो लड़का तुरंत उस डब्बे में पानी जैसी चीजों को प्रीति के ऊपर फेंक देता है, जिससे वह चीज प्रीति के चेहरे में, उसके गर्दन और उसके जिस्म पर फैल जाती है और उसके कुछ अंश जो थे वो पास में चल रहे पैसेंजर और उसके सामने उसके पापा और उसके मौसी पर भी गिर जाते हैं। और यह सब कुछ एक सेकंड का ही मामला था और उसके बाद वह पानी जैसी चीज प्रीति के चेहरे से लेकर के उसके जिस्म पर फैल जाती है और कुछ सेकंड में प्रीति को इतना जोरदार जलन होता है कि वह चीख पड़ती है, चिल्ला जाती है। उनकी आंखें जल रही थी और जिस लोगों को ऊपर और भी थोड़े बहुत छींटे पड़े थे उनको भी तेज जलन महसूस होती है और तब तक लड़का वहां से जा चुका था। प्रीति को तुरंत हॉस्पिटल लेकर के जाया जाता है और जैसे ही डॉक्टर्स ने प्रीति को देखा, वो समझ जाते हैं कि प्रीति का जो केस है ये काफी संवेदनशील है, प्रीति की हालत बहुत ज्यादा नाजुक है
और तब तक यह खबर पूरे शहर में अखबार और टेलीविजन के माध्यम से फैल चुकी थी। जब इस इलाज का दौरान शुरू होता है और जांच की स्तरीय को और बढ़ाया जाता है तो पता चलता है कि इस लड़के ने जो चीज डब्बे में पानी के मार्फत फेंकी थी वह कुछ और नहीं बल्कि वह तेजाब था। और दोस्तों फिर इलाज के दौरान पता चलता है कि प्रीति के दोनों ही आंखें दो खत्म हो चुकी थी। और दोस्तों प्रीति का चेहरा और उसका जिस्म इस तरह से जल रहा था कि प्रीति को देखा भी नहीं जा सकता था। लेकिन प्रीति को इस बारे में कुछ पता नहीं था। उसके चेहरे और उसके शरीर के साथ क्या हो गया है वह बार बार डॉक्टर से पूछ रही थी कि मुझे क्या हुआ है और मेरी आंखें क्यों नहीं खुल रही है। और डॉक्टर उसे दिलासा दे रहे थे कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ है बेटे, प्रीति तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। उधर पुलिस उस लड़की की तलाश में जुड़ गए थे कि आखिरकार कौन था वो लड़का। और लोगों के मन में भी बार बार यही सवाल आ रहा था कि आखिरकार उस लड़के ने उस मासूम बच्ची के साथ ऐसा क्यों किया। जब सच्चाई सामने आई तो इसने लोगों के और भी रोंगटे खड़े कर दिए और कारण जान करके भी शायद आप भी हैरान हो जाओगे। इसके बाद हॉस्पिटल में प्रीति से पूछा जाता है कि आखिर वो लड़का कौन था जो, तो प्रीति लड़खड़ाती आवाज में कहती है कि उन्होंने उसका चेहरा नहीं देख पाया, वो कौन था। इसके बाद प्रीति की तबीयत और ज्यादा खराब होने लगती है और वो दर्द से तड़प रही थी। उसके अंदरूनी अंग डैमेज हो चुके थे, धीरे धीरे काम करना बंद कर रहे थे। और उसके बाद प्रीति को मुंबई में 3 अलग अलग हॉस्पिटल में ले जाया जाता है और यह खबर आग की तरह अखबारों और मीडिया में फैल चुकी थी। प्रीति को भी एहसास हो गया था कि उसके साथ कुछ हुआ है, लेकिन दोस्तों उसे अभी तक यह नहीं पता था कि वह कैसी दिख रही है, उसके चेहरे और जिस्म का क्या हाल हो गया है। प्रीति बस बार बार एक ही बात किए जा रही थी कि आखिर मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है। और एक दिन जब प्रीति से बिल्कुल भी नहीं बोला जा रहा था तो उसने अपने पापा से इशारों में कागज और एक पेन मांगा। और अपने सामने जो पेज दिख रहे हैं आप, यह प्रीति के लिखे हुए आखिरी वर्ड थे जिसमें उन्होंने लिखा कि मैं अपने मौसी के पीछे चल रही थी, तभी किसी ने मुझ पर कुछ फेंका, मुझे जलन महसूस हो रही थी, मैं उसे देख नहीं पा रही थी, वो गोरा है काला है, मैं तड़प रही थी, मुझे मेरे होते हुए मेरी मौसी होते हुए मैं मर जाती अगर मौसी नहीं होती उस वक्त मुझे उठाने के लिए। मैंने इस नौकरी के लिए बहुत मेहनत किया था, लेकिन शायद यह नौकरी अब चली गई मेरी हाथों से, मेरी आंखें खुल नहीं रही है, मेरे चेहरे से यह प्लास्टर कब कटेगा, मुझे अपने भाई बहन तनु और निक्की की सिक्योरिटी करवानी है। और इसके बाद आखिर में प्रीति रोती हुई लिखती है कि आखिर मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है। और इसके बाद 1 महीने तक प्रीति का इलाज चलता है और आखिरकार 1 जून 2013 को लगभग 1 महीने तक दर्द से तड़पती प्रीति राठी की मौत हो जाती है। यह हुई मासूम जिंदगी से जंग हार जाती है। और यही वो मासूम थे जो नौकरी करने के लिए मुंबई आई थी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि उसकी डेड बॉडी ही अब मुंबई से वापस आएगी। और अभी यह खबर पूरे भारत में फैल चुकी थी। प्रीति के माँ और बाप के साथ हजारों लोग प्रीति के साथ न्याय दिलाने के लिए जुट जाते हैं। और अब पुलिस भी पूरे जोर शोर से उस घटनाक्रम को, उस शख्स को ढूंढने में लग जाती है कि आखिरकार कौन था वो शख्स और ऐसा क्या कारण था कि वह शख्स ने प्रीति राठी पर तेजाब फेंक दिया। प्रीति के जब तभी दोस्तों में पुलिस केयर और भाइयों को प्लेटफॉर्म की एक सीसीटीवी फुटेज मिलती है जिसमें उस जगह धीरे धीरे फिर कई महीने बीत जाते हैं, लेकिन उस शख्स का, उस लड़के का पता नहीं चलता है। इसके बाद मुंबई पुलिस से ये केस लेकर के राज्य सरकार ने, मुंबई की सरकार ने इस केस को क्राइम ब्रांच ऑफ मुंबई को दे दिया गया। और आखिरकार क्राइम ब्रांच ने अपने 1.5 महीने की कड़ी मुशक्कत के बाद प्रीति के गांव में जाकर के, यानी दिल्ली के नरेला इलाके में जाकर के उस लड़के को पकड़ा। और उसके मोबाइल के जरिए उसकी लोकेशन से पता चला कि उस तारीख को यह लड़का मुंबई में मौजूद था। काफी मुशक्कतें करने के बाद जब उनकी कोर्ट में जब पेश किया गया उनको, तो जज ने तो शुरू में उन्हें फांसी की सजा दिया। और इसी के साथ दोस्तों भारत का ये पहला मामला बन गया जिसमें एसिड अटैक के चलते किसी की फांसी की सजा हुई थी। कई महीनों की मुशक्कत के बाद आखिरकार हाई कोर्ट ने उसकी फांसी की सजा को टाल करके लाइफ इम्प्रिजमेंट यानी कि उम्र कैद की सजा में तब्दील कर दिया गया। तो दोस्तों यही थी प्रीति राठी की कहानी। आई होप कहानी आपको समझ में आई होगी। कहानी अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और अपने चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर से जाइएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर से कर दीजिएगा। हम जल्दी मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ। अब अलविदा कीजिए हमें। जय हिंद, वंदे मातरम।